तो बच्चों मैं आपके क्लास 10th के सोशल स्टडीज़ के नेक्स्ट पार्ट जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने कल अपने यूट्यूब चैनल में डाला था। तो आज उसका सर सेकेंड पार्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। इसका हम आपका एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसका आपको हम इसका सिर्फ आंसर बताएंगे। तो ध्यान से आप इसे देखिएगा, आप उसे स्क्रीनशॉट लीजिएगा। कल से हमने बेहतर सिस्टम कर दिया है ना। कल से हमने थोड़ा इम्प्रूव किया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान देंगे, इसका जो राइट आंसर होगा, 1 मिनट, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चिपको आंदोलन चिपको आंदोलन संबंधित है? चिपको आंदोलन किनसे संबंधित है? चिपको आंदोलन संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा से। सुंदरलाल बहुगुणा से, ठीक है। तीसरे प्रश्न पे आते हैं। नेपाल में सप्तदलीय संगठन क्यों किया गया था? नेपाल में सप्तदलीय संगठन किया गया था लोकतंत्र की स्थापना हेतु। किसके लिए? लोकतंत्र की स्थापना हेतु। चौथे प्रश्न पे जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी कांसीराम ने। किसने की थी? कांसीराम ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं। दल बदलू कानून लागू होता है। दल बदलू कानून होता है सांसदों और विधायकों पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। अगले प्रश्न पे आते हैं। इनमें से कौन सी संघीय प्रणाली की विशेषता है? इसमें से कौन सी संघीय प्रणाली की विशेषता है? हो गया इसका इकहरी शासन व्यवस्था, मतलब सिंगल गवर्नमेंट। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? तो इसका ऑप्शन होगा लेटराइट मृदा में, ठीक है। लेटराइट मृदा में, ये होगा लेटराइट मृदा में। अगले प्रश्न पे जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो ये असम के दिगबोई में है, ठीक है, असम के दिगबोई में है। अगले प्रश्न में आते हैं। इनमें से कौन सा रोपण फसल है? तो चाय, रबड़, गन्ना, तीनों रोपण फसल है, तो इनमें से सभी, ठीक है। अगले प्रश्न पे जाते हैं। लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ये तो सबको पता होगा, कितनी होती है? 545। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। पूर्व में बांग्लादेश कहा जाता था। पूर्व में बांग्लादेश किसे कहा जाता था? पूर्व में बांग्लादेश कहा जाता था पूर्वी पाकिस्तान को, पूर्वी पाकिस्तान को, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी? वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई थी 1960 में। अब अगला प्रश्न है आपका। इंडिका के लेखक कौन थे? तो मैग्स्थनीज थे। इंडिका के लेखक थे मैग्स्थनीज। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। आंग सान सू की देश किस देश के नागरिक थे? सॉरी, किस देश के नागरिक थे? बुद्ध किस देश के नागरिक थे? म्यांमार के नागरिक थे वो। अब अगला प्रश्न पे आते हैं। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है अलगाववाद, ठीक है। क्या है? अलगाववाद। हाँ। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई थी? भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति हुई थी सितंबर 1987 में, ठीक है। अगले प्रश्न पे जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश है रूस। अब अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? जीवन रेखा रेल, जीवन रेखा रेल चलाई गई थी
1991 में सर्वप्रथम चलाई गई थी 1991 में। अगले प्रश्न पे आते हैं, कांवड़ झील कहाँ है? कांवड़ झील है बेगूसराय में, बिहार के बेगूसराय जिले में। किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था? तो किस राज्य में किया गया था? आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं। ये किया गया था पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? तो जो नहीं जलता है, अब्रक। अगले में आते हैं, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? तो किस राज्य में है? इसका ऑप्शन हम इसमें नहीं दे पाए। अगले में है गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, है ना। क्वेश्चन क्या था इसका? इसका क्वेश्चन था, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट ऑप्शन है, भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? भारत में चाय की कृषि शुरू हुई थी असम में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पराइट किस प्रकार का खनिज है? अधात्विक। अगला है, भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र तारापुर। राइट आंसर होगा तारापुर। इसका अगला, कोडरमा का संबंधित किस खनिज से है? कोडरमा का संबंधित है उर्वरक के खनिज से। अब अगला है, ये थोड़ा छोटा था, इसको आप देख लेंगे। हाँ, किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा कतर। सॉरी, इनमें जूट का अग्रणी उत्पादक है। इसका ऑप्शन इसमें नहीं आ पाया है। ऑप्शन है भारत, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भारत। क्या होगा? भारत। ये असवन बांध किस नदी से संबंधित है? ये है नील नदी से संबंधित। असवन बांध है नील नदी से संबंधित। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो ऑप्शन पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि आतंकवाद। अगला ऑप्शन है, विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? विनाशकारी भूकंप से हुआ था 1934 में। कब हुआ था? 1934 में। अगला क्वेश्चन आपका आता है, बिहार बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? तो ये ऊंची भूमि का स्थान जो है ये सुरक्षित है। ठीक है, ऊंची भूमि का स्थान सुरक्षित है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, भूस्खलन से अभिप्राय है मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों का खिसकना, इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो कैसी होनी चाहिए? देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा चौकोर, है ना, चौकोर। तो आप लोग इसको एक बार ध्यान से फिर से वीडियो को एक बार दो बार आप चेक कर लेंगे। मीन्स कि आप एक बार दो बार इसे देख लेंगे। कहीं भी कोई परेशानी आएगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसे नोट कर देंगे, है ना। तो ध्यान रहेगा, ज़रूर इसे पढ़ें, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में चला जाए कि वीडियो अपलोड हुआ है मन्यू टेक की तरफ से।
ठीक है, थैंक यू।